नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर मिशुल चौहान, फील्ड टेक्निकल मैनेजर एबीएस इंडिया। आज आपके सामने एक और टेक्निकल वीडियो लेके आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन कैटल। गाय या भैंसों में इनफर्टिलिटी मतलब एनिमल का बार बार एआई करके कंसीव ना होना, प्रेग्नेंट ना होना, उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। उसके पीछे क्या क्या न्यूट्रिशन के रीज़न रहते हैं, न्यूट्रिशन के कौन कौन से कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी गायों में हो सकती है, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया इनफर्टिलिटी, फेलियर टू कंसीव, जब एनिमल को हम बार बार एआई करते हैं और एनिमल कंसीव नहीं कर पाता है, अपनी प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं रख पाता है, उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इनफर्टिलिटी जो है दो रीज़न की वजह से होती है। एक तो इन्फेक्शंस, कीटाणुओं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, उनकी वजह से, या नॉन इन्फेक्शियस कुछ रीज़न रहते हैं। बट जो न्यूट्रिशन का रीज़न है वो सबसे लीडिंग नॉन इन्फेक्शियस फैक्टर्स का सबसे बड़ा रीज़न है इस कैटेगरी में, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो ये आज हम देखते हैं कौन कौन से रीज़न रहते हैं न्यूट्रिशनल इनफर्टिलिटी के। सबसे पहले एनर्जी जब भी डाइट में, स्पेशली जो हाई यील्डिंग हमारे एनिमल्स होते हैं, हॉल्स्टीन और जर्सी, जिन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम उन्हें डाइट में एनर्जी नहीं पूरी कर पाते हैं तो एनिमल जो है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाते हैं। जब भी एनिमल नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएगा मतलब उसका जो एनर्जी इनटेक है वो उसकी प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। और ये हाई यील्डिंग, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, 35-40 लीटर वाली गायों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि हम उसकी एनर्जी लेवल को पूरा मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में एक हार्मोन होता है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये हार्मोन जो है बनना बहुत कम हो जाता है जब भी एनिमल में एनर्जी का जो है कम बैलेंस आ जाएगा, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस आ जाएगा। तो ये हार्मोन जब नहीं बनेगा तो ये हार्मोन डायरेक्टली लिंक होता है जो फॉलिकल, अंडा, जिस अंडे ने फर्टिलाइज होकर बच्चे की फॉर्म में जन्म लेना है, उस फॉलिकल को, उस अंडे की डेवलपमेंट को ये हार्मोन करता है। तो जब भी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा ये हार्मोन अच्छा क्वांटिटी में नहीं बनेगा ब्लड में, और उससे वो फॉलिकल की वो अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी, तो एनिमल जो है अच्छे से फर्टिलिटी में नहीं आएगा। दूसरा रीज़न रहता है प्रोटीन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन ज़्यादा भी डाइट में नहीं होना चाहिए और प्रोटीन कम भी डाइट में नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम आती है फर्टिलिटी में, और कम होगा तब भी प्रॉब्लम आती है। लो प्रोटीन होगा तो हॉर्मोन्स नहीं बनेंगे। हार्मोन का ओरिजिन प्रोटीन के थ्रू होता है। हार्मोन नहीं बनेगा जो जिस स्पेशली अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी जो है लो प्रोटीन डाइट्स में एनिमल्स में देखी जाती है। और प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होगी और एनिमल जो है एम्ब्रियो को गिरा देगा, भ्रूण को गिरा देगा, उसमें मोर्टेलिटी मिलेगी आपको देखने को। दूसरा, ज़्यादा प्रोटीन हो जाए तो वो प्रोटीन ह्यूमन में जाके डिग्रेड होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में, BUN बढ़ जाता है। और ये BUN जो है यूट्रस के, बच्चादानी के एनवायरनमेंट को बहुत ही ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो बनता है उसके लिए वो एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं रहता ग्रोथ के लिए, और कहीं ना कहीं एनिमल जो है उस एम्ब्रियो को गिरा देता है। तो एक्सेस प्रोटीन भी बहुत बड़ा रीज़न है न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी का। एक्सेस प्रोटीन बिल्कुल भी हमने डाइट में नहीं देना है। प्रॉपर बैलेंसिंग से जितना % प्रोटीन उसकी डाइट में बनना चाहिए उतना ही हमने उसको देना है। तीसरा फैक्टर आता है न्यूट्रिशन का, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स। सबसे कॉमन मिनरल्स जो कि रिप्रोडक्शन में, कंसेप्शन में काम करते हैं वो हैं सेलेनियम, जिंक, कॉपर एंड आयोडीन। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट होता है, ईस्ट्रोसाइकिल और प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प करता है, और इसकी कमी से साइलेंट हीट के केसेस आते हैं, एनिमल अच्छे से हीट शो नहीं करता है। सिस्टिक ओवरीज,
ओवरीज में छाले बनना, डिलेड कंसेप्शन और प्लेसेंटा का फंसना, जेर का फंसना, ये सारी चीज़ें सेलेनियम की डेफिशिएंसी में देखने को मिलती हैं। जिंक की डेफिशिएंसी में ओव्यूलेशन इंपेयर होती है। एनिमल जो है टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं करेगा, लंबी हीट शो करेगा। अबॉर्शंस भी जिंक की डेफिशिएंसी में हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है कॉपर। कॉपर जब भी डाइट में कम होगा तो फर्टिलिटी कम होगी और कंसेप्शन रेट्स कहीं ना कहीं डाउन करेंगे, क्योंकि फॉलिकल की अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी। आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी में एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी होती है। और गेस्टेशन, एनिमल की गेस्टेशन जहाँ 9 महीने 9 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए, एनिमल 10-10 महीने ले लेता है, कई बार 9.5 महीने ले लेता है, तो वो आयोडीन की डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। फिर आते हैं विटामिन। विटामिन में जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं कंसेप्शन में, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और विटामिन ई। विटामिन ए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉलिकल की डेवलपमेंट के लिए, अंडे की डेवलपमेंट के लिए और एम्ब्रियो की सर्वाइवल के लिए। एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जब भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमें डाइट में आती है। तो ये विटामिन जो है ए और ई को हमने पूरा डाइटरी बैलेंस के साथ एनिमल्स को फिट करना है। विटामिन ई सेलेनियम के साथ मिल के काम करता है और इसमें हमने देखा है कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जेर का फंसना और एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी विटामिन ई की कमी में देखने को मिलती है। तो मैनेजमेंट कैसे करें? सबसे इम्पॉर्टेंट, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को अवॉइड करें। एनिमल में कभी भी किसी भी स्टेज पे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस नहीं आना चाहिए कि जितनी आप उसको एनर्जी लेवल डाइट के थ्रू दे रहे हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर पाए। जब भी वो स्थिति आएगी तो आप देखेंगे एनिमल जो है बॉडी कंडीशन तोड़ेगा। और दूसरा फैक्टर है टाइमली रूटीन इंटरवल्स पे ब्लड ग्लूकोज लेवल आप एनिमल का चेक करवाते रहिए। प्रोटीन लेवल एनिमल का ब्लड के सैंपल्स के थ्रू चेक करवाते रहिए रैंडमली, कि आपको पता लग सके कि आपका नेगेटिव एनर्जी बैलेंस एनिमल में हो तो नहीं रहा है। दूसरा, एक्सेस प्रोटीन बिल्कुल नहीं देना है। प्रॉपर बैलेंसिंग के बाद ही आपने उसको डाइट देनी है, चाहे आप TMR फीडिंग कर रहे हैं चाहे आप नॉर्मल फीडिंग कर रहे हैं। प्रोटीन लेवल ज़्यादा एनिमल में नहीं जाना चाहिए। ट्रेस एलिमेंट्स, ट्रेस मिनरल्स डाइट में प्रॉपर फॉर्मुलेशन के साथ रेगुलर इंटरवल्स पे डालते रहिए। BCS को मॉनिटर करिए। बॉडी कंडीशन स्कोर को ब्रीडिंग सीजन से, स्पेशली ब्रीडिंग सीजन से पहले जरूर मॉनिटर करिए। और इसेंशियल फैटी एसिड्स, बाईपास फैटी एसिड्स की फीडिंग आप ब्रीडिंग सीजन के टाइम जरूर करिए, जिससे कि फॉलिकल की अच्छी डेवलपमेंट होगी और आपको अच्छी कंसेप्शन मिलेगी। धन्यवाद।